जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं अपने चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करेंगे अलंकार। बिना रटे एक ही सेकंड में जानिए क्या होता है अलंकार। ये सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपका यूपी पुलिस, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो हम लोग शुरू करेंगे अलंकार। देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार अर्थात आभूषण। आभूषण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जिस तरह एक महिला को हम लोग आभूषण पहना के उसको सुशोभित करते हैं, उसकी सुंदरता को व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए जिन तत्वों को हम लोग उपयोग करते हैं उसको अलंकार बोलते हैं। देखिए अलंकार का प्रकार पहला अनुप्रास अलंकार। जैसा कि आप लोग को पता है, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। आप अनु प्लस प्रास, अनु प्लस प्रास, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का अर्थ होता है वर्ड, है ना। जब कोई भी वर्ड, क्या होगा अनुप्रास में? जब कोई भी वर्ड बार बार आए, है ना, बार बार आए और अपने काव्य में कुछ चमत्कार कर दे, यानी कि कुछ बदलाव कर दे, तो ऐसे अलंकार को हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें चा और चा, चा तीन बार देखिए चा आया है ना। तो ये देखिए एक ही वर्ड कितनी बार? तीन बार आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। दूसरा देख लेते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पाप बनमाल विराजते हैं। इसमें का बार बार आ रहा है ना। तो एक ही वर्ड बार बार आ रहा, ना कि शब्द, क्या वर्ड, एक ही वर्ड बार बार आए तो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ये क्लियर हो गया ना सभी को। अगला देखते हैं यमक। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए क्या होता है। यमक अलंकार, अनुप्रास में क्या था? वर्ड था। यमक में क्या होगा? शब्द। कोई भी शब्द बार बार आए, है ना, कोई भी शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो? भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यानी कि एक कनक हो गया सोना और एक कनक हो गया धतूरा। सोना भी पाता है तो इंसान बौरा जाता है ना। और नॉर्मल सी बात है, धतूरा कोई खाएगा तो बौरा जाएगा। तो ये भी क्लियर है ना। यमक में क्या होगा? शब्द। अनुप्रास में क्या होता था? वर्ड। ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब आता है श्लेष। श्लेष में देखिए क्या होगा। श्लेष की पहचान होती है कि जहाँ रचना के किसी वाक्य में एक ही अर्थ हो, मतलब एक शब्द हो उसके अर्थ अनेक निकले, है ना। एक शब्द, एक ही शब्द और अर्थ उसके बहुत सारे, अनेक अर्थ। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न ऊब रे मोय मानस चून। यहाँ पर देखिए एक पहले सेंटेंस में पानी राखिए आया है, फिर पानी गए न ऊब रे, और यहाँ बिन पानी सब सून, यहाँ पे तीन बार पानी आया। यहाँ पानी शब्द का जो उपयोग हुआ है तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ कांति, आत्मसम्मान और जल, तीन चीजों का कहा गया है, ठीक है। क्लियर है श्लेष अलंकार। अब आते हैं उपमा में। ये हाई स्कूल में भी, इंटर में, है ना, और पुलिस की परीक्षाओं में, लेखपाल में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है।
जब समान धर्म के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है तुलना करने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलना करने के लिए। सा सी से जैसे शब्द कौन कौन से, सा सी से, है ना, जैसे सम आदि शब्द का प्रयोग हो, सा सी से और सम। वहाँ पे जैसे कर कमल सा, देखो इसमें मैंने बताया था ना सा शब्द आ जाए, क्या आया है, सा शब्द, है ना। तो इसमें यहाँ पे देखिए क्या, कर कमल सा कोमल, यहाँ कमल के समान कोमल हाथों की बात की जा रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना गाना, गाने में गाते हैं, कहते हैं ना कि उसके गाल एकदम मक्खन की तरह, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। तो ये किसमें, ये उपमा अलंकार में आ जाता है ना। चलो आगे देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक में देखिए क्या होता है, रूपक का अर्थ होता है एकता, जहाँ दो शब्द के मध्य भेद खत्म कर दिया जाए, है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान में अंतर खत्म कर दिया जाए, वैसे ही देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो खिलौना है, ये खिलौना और चांद में किसी भी प्रकार की समानता नहीं दिखाई जा रही। चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया इसमें, है ना, जिसमें कोई भेद ही ना रह जाए, जिसमें कोई भेद ही ना रह जाए। जैसे आजकल लोग दिलों से खेलते हैं, तो खिलौना क्या बना लिया है, दिल बना लिया है। ठीक उसी प्रकार ये भी, इसमें चंद्रमा को ही खिलौना बना लिया गया है। तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार, है ना। आगे देखते हैं, उत्प्रेक्षा। इसमें देखिए क्या होते हैं, यहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाता है, जिसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ मानो, जानो, जनू, मानो, जानते, निश्चय, ये शब्द का प्रयोग, इतने शब्दों का प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा। बहुत कायदे से समझना है इसमें। मानो, जानो, जनू, मनो, जानते, ये शब्द अगर आए हैं तो हम देखते ही इसमें, जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है ना। मैंने यहाँ पे बताया ना ये वर्ड आने चाहिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ मुख के चंद्रमा होने की संभावना है, जो मुख है उसका चंद्रमा के समान, है ना। जैसे बच्चे ना फूल की तरह कोमल होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चे एक फूल की तरह है। तो ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आई होप सभी को अलंकार समझ में आए होंगे। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।